मर्द की गेट कीपर उसके पास से गुजरा तो उसने उसे सलाम ना किया। उस मर्दकी ने सिर्फ उसे सलाम ना की, वो गुस्से से भर गया। हनान गुस्से से भर गया। मेरी इज्जत नहीं हुई, मुझे सलाम नहीं हुआ, मेरी वाह नहीं हुई, मेरे आगे ये झुका नहीं है। उसने बादशाह को उकसाया। उसने बादशाह से बात की, बादशाह को उकसाया। उसने अपनी बीवी से जाकर बात की। और शरीर ऐसा ही करते हैं। उसने बीवी से जाकर मंसूबा बनाया। बीवी ने कहा 50 हाथ की सलीब बना, सूली टांग दे इसको ऊपर, जमाना देखेगा। तुझे सलाम नहीं किया इसने, तेरे आगे झुका नहीं है। 50 हाथ मतलब 75 फुट ऊंची सूली बना। सो उसने बीवी की बात मानी और 75 फुट ऊंची सूली बनाई। ये कितने फुट होगी? तकरीबन 10 फुट। 7 बार और 5 फुट और ऊपर ले जाए। कितनी बुलंदी की सूली बनाई उसने एक शख्स को उस पर चढ़ाने के लिए। 75 फुट की सूली बनाकर मंसूबा बना दिया गया। इसको जलील करने का, इस पर थूकने का, इसको सूली देने का मंसूबा बना दिया। बुरे लोग बुरे मंसूबे, अच्छे लोग अच्छे मंसूबे, घमंडियों के घमंडी मंसूबे, वादा करवाने वालों के घटिया मंसूबे। मुझे सलाम नहीं हुई, मेरे नारे नहीं लगाए, पादरी ठीक नहीं, इसने मेरे नारे नहीं लगाए। इसने मेरी इज्जत नहीं की। सूली पर चढ़ाओ उसे, जलील करो इसे, इसकी खिदमत खत्म हो जाए। ये पादरी घर बैठे, ये मंसूबे हैं। आज कलीसिया के करने वालों का साथ देता है। मर्द की किस कौम से था? यहूदी कौम से। यहूदी खुदा के लोग हैं। इसी कौम के लिए फराउन से खुदा कह रहे हैं उसको क्या मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो इबादत करे। मगर उसका मंसूबा यह था कि ये बेटा इबादत ना करे, ये यहूदी इबादत ना करे, ये इस्राएल खुदा की इबादत ना करे। तो यहां पर भी उसी यहूदी को, मर्दकी को सलीब पर टांगने की कोशिश का मंसूबा बनाया गया। मुझे बताएं, ये बहुत अच्छा मंसूबा है, गंदा मंसूबा। घटिया लोग, घटिया मंसूबे। इनके लिए दानिशमंद नबी क्या कह रहा है? जिसको खुदा हिकमत है वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि शरीर खुदा के कलाम पर या तंबीह पर ध्यान ही नहीं देता, उसे याद ही नहीं रखता, उस पर तवज्जो ही नहीं करता, क्योंकि उसको कलाम पसंद नहीं कि मुझे कलाम लगे, उसको पसंद नहीं कि मेरे लिए खुदा का कलाम नाज़िल हो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए उसके मंसूबे तो बुरे होंगे। कलाम सच्चा है और कलाम सच्चाई से भरा है। कलाम में बरकत है और सच में बरकत है। तो इस मर्दकी को क्या उसने सलीब पर टांग दिया? नहीं,
आस्तर ने रोजा रखा 3 दिन का। आस्तर मलका थी, आस्तर बादशाह की बीवी थी। उधर भी बीवी, इधर भी बीवी, अच्छी बीवी, बुरी बीवी, बुरे मंसूबे, अच्छी बीवी, अच्छे मंसूबे। 3 दिन का रोजा सहेलिया ने रोजा रखा, बादशाह के पास गई, बादशाह से अर्ज की, हकीकत बयान कर दी बादशाह। हकीकत ये है। बादशाह ने कहा जो तू कहती है वो होगा। बादशाह ने अपनी लाठी उसकी तरफ की कि इसका किनारा छू। उसने छुआ। इसका मतलब क्या है? छूने का मतलब क्या है कि मैं अपना इख्तियार तुझे देता हूं। अब तू फैसला दे। उसने बताया कि ये बंदा ठीक है। हकीकत ये है, इसको इसने सलाम नहीं किया, इसने जाती दुश्मनी से ली है। जाती दुश्मनी के लिए खुदा का काम खराब करेंगे, जाती अना के लिए खुदा को, खुदा के लोगों को, साधकों को जलील करेंगे। बताया गया। उसने कहा ठीक है। हुक्म जारी ये हुआ, इसी सूली पर हनान को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके पूरे खानदान को काट दो। सबके सामने उस खानदान को, बीवी बच्चों समेत हनान को उस सूली पर चढ़ा दिया गया जो 75 फुट ऊंची थी। बुरे मंसूबों का अंजाम बुरा है, बुरा अंजाम है। टाक दिया उस पर, उस जगह पर। और फिर हनान को क्या हुआ, मर्दकी को क्या मिला, इसके बाद वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हनान को तो सजा मिली, मगर मर्दकी को सरफराज किया गया, उसे बरकत दी गई, उसे सरबलंद किया गया, उसे शाही लिबास पहनाया गया, उसे अंगूठी पहनाई गई, उसे घोड़े पर बिठाया